कोई भी बिजनेस हमेशा छोटा से बड़ा होता है, और एक सही बिजनेस आइडियाज आपको भविष्य के होने वाले बड़ा व्यापारियों में से एक बना सकता है। आज की तारीख में हर व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन उसके सामने ये दो प्रॉब्लम्स होती है। पहली, नॉलेज की कमी, और दूसरी, पैसों की कमी। अगर आप भी ऐसी ही किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं मनोज सेठ आपको उन बिजनेस आइडियाज की लिस्ट बताने वाला हूं जिन्हें आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हर कोई आज के समय में कम पैसे लगाकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को शुरू किया जाए। लोग सोचते हैं कि हमें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम लागत के उद्योग को शुरू करके आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके सामने बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उनके पास सही आइडिया न होने के कारण वे अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ करने के लिए जोश और जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धीरूभाई अंबानी हैं, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत पकोड़े बेचने से शुरू किया था। बाद में उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया और इतनी ग्रोथ पाई कि दुनिया देखती रह गई, और आज आप खुद देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी किस मुकाम पर हैं। तो दोस्त, एक बात आप ये जान लो कि बिजनेस की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से ही किया जाता है। आपके पास भी कोई सपना होगा जिसे आप पूरा करना चाहते होंगे, लेकिन वो सपना जो आप पूरा करना चाहते हो उसे किसी की नौकरी करके पूरा नहीं कर सकते। आप भी चाहते हो कि आपके पास एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो। बहुत से लोग इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू किया और आज एक सफल बिजनेसमैन बनकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोगों को उस बिजनेस को लेकर एक प्लान बनाना होता है। बहुत से उद्योगपतियों ने बिग बिजनेस आइडियाज को शुरू ना करके न्यू बिजनेस आइडियाज को चुना। ऐसे ही कुछ न्यू स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं। हाउसकीपिंग बिजनेस। साफ सफाई हमेशा से मानव जीवन का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसका महत्व और अधिक होने के कारण हाउसकीपिंग सर्विसेज तथा हाउसकीपिंग प्रोडक्ट्स का भी मांग बढ़ते जा रहा है। हाउसकीपिंग सर्विसेज के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी भारत में करोड़ों की संख्या में शौचालय, कूड़ाघर इत्यादि का निर्माण हो चुका है। कहने का आशय यह है कि सिर्फ बिजनेस इकाइयां या कंपनियां इत्यादि अपने परिसर में सफाई एवं स्वच्छता को लेकर जागरूक नहीं है, बल्कि आज सरकार एवं आम आदमी भी स्वच्छता को लेकर काफी जागरूक है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में स्वयं सफाई कर लेते हैं, तो वही ऐसे भी लोग होते हैं जो साफ सफाई के लिए किसी घरेलू नौकर को रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों, होटल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में सफाई कर्मियों की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। इसलिए भारत में हाउसकीपिंग सर्विसेज का बिजनेस कमाई के दृष्टि से काफी लाभदायक हो सकता है। हाउसकीपिंग सर्विस नामक इस बिजनेस को शुरू करके उद्यमी को अपने ग्राहकों को हाउसकीपिंग मैनपावर सप्लाई करनी होती है। हाउसकीपिंग सर्विसेज में लगने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि वैक्यूम क्लीनर, मॉप, बकेट, ब्रूम्स, टेक्सटाइल, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, स्क्रब ब्रश, डस्टपैन, टॉयलेट ब्रश, बाथरूम क्लीनर, फ्लो वाइपर क्लीनर इत्यादि का मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, जिसके तहत हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है तथा स्वयं भी लाखों रुपया महीना के कमा सकते हैं। स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट फूड किसी भी देश के कल्चर का एक अहम हिस्सा माना जाता है। दुनिया भर में सड़क किनारे बिकने वाले फूड आइटम मिल जाएंगे जो स्थानीय लोगों के बीच काफी पॉपुलर होते हैं। आम हो या खास, हर कोई स्ट्रीट फूड का शौकीन होता है। स्ट्रीट फूड का बिजनेस करके भी लाखों रुपया महीना के कमाया जा सकता है। हमारे देश में भी स्ट्रीट फूड, इंडियन स्ट्रीट फूड की एक लंबी चेन है और यह विविधता से भरी है। चाट स्ट्रीट फूड के तौर पर सबसे ज्यादा फेमस चाट है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने सड़क किनारे कभी चाट का मजा नहीं लिया हो। किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर महंगी चाट में वो मजा नहीं मिलेगा जो सड़क किनारे खोमचे या ठेले वाले की चाट का स्वाद होगा। वड़ा पाव वैसे तो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, लेकिन यह देश के ज्यादातर हिस्सों में आसानी से मिल जाता है। इस शानदार स्नैक के साथ शेफ अलग अलग प्रयोग भी करते मिल जाएंगे। इस स्ट्रीट फूड का असली मजा लेना हो तो सड़क किनारे लगे ठेले और दुकानों पर जाकर इसे जरूर टेस्ट करें। पकौड़े हम लोगों का पारंपरिक खाद्य पदार्थ है। यह हर शहर की गलियों में आसानी से ठेले या दुकान पर बिकता मिल जाएगा। वैसे तो पकौड़े हर मौसम में पसंद किए जाते हैं, लेकिन बारिश में सड़क किनारे लगी किसी दुकान में हरी मिर्च की चटनी के साथ इसे खाने का स्वाद कोई कैसे भुला सकता है। कचौरी, समोसा। किसी भी व्यक्ति को अगर कचौरी या समोसे का सही मजा लेना है तो उसे स्ट्रीट फूड के तौर पर इसे एक बार जरूर खाने जाना चाहिए। सड़क किनारे बनी दुकान पर गर्मा गर्म कड़ाही में से निकलते कचौरी समोसे आपके मुंह में पानी ले आएंगे।
इसे किसी होटल या रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर शायद ही स्ट्रीट फूड जैसा मजा मिल सके। भेलपुरी भेलपुरी भी स्ट्रीट फूड के तौर पर बहुत पसंद किया जाने वाला फूड आइटम है। भेलपुरी तो फिल्मी गाने में भी इस्तेमाल हो चुका है। सड़क किनारे के खोमचे वाले दुकानदार द्वारा भेलपुरी में डाला जाने वाला मसाला, प्याज, नींबू का आनंद किसी बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता है। भारत में चाय तथा कॉफी की दुकान का व्यवसाय। चाय तथा कॉफी भारत में सबसे आम पेय है। चाय तथा कॉफी का बिजनेस करने के लिए हमें बहुत ही कम निवेश की आवश्यकता पड़ता है। चाय तथा कॉफी के बिजनेस में लगभग लागत का 2 से 3 गुना फायदा होता है। स्ट्रीट फूड का बिजनेस बहुत ही कम पूंजी में शुरू हो सकता है और इसमें अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। यदि लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग बिजनेस की बात करें तो आज यह बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि आज सभी के पास टाइम की कमी है। क्योंकि बहुत से लोग जॉब करते हैं और बहुत से खुद का बिजनेस करते हैं, इसलिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं और घर के काम करने के लिए टाइम ही नहीं लगता है। इसलिए घर के बहुत से काम करवाए जाते हैं, जैसे कपड़े धुलवाना, सफाई करवाना आदि, और घर के सबसे जरूरी काम में से एक कपड़े धुलवाने का काम लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग वाले से करवाया जाता है, जिससे लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और घर के साथ कोई भी प्रोग्राम या पार्टी ड्रेस सभी लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग वालों के पास वॉश होती है। इसलिए आज ड्राई क्लीनिंग बिजनेस अच्छे लेवल पर चलता है और बहुत से लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत पैसे कमा रहे हैं। जूते चप्पल बनाने का बिजनेस। जूते चप्पल के बिजनेस के लिए लागत। यह लागत आपके द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट के क्वालिटी और ब्रांड पर भी निर्भर करता है। क्वालिटी और ब्रांड के अनुसार इस बिजनेस में 2 लाख रुपए से भी अधिक पैसे लग सकते हैं। इस बिजनेस के अंतर्गत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप गांव और शहर दोनों जगह शुरू कर सकते हैं। इस तरह के बिजनेस में आप रियल एस्टेट एजेंसी खोलकर कमीशन के तौर पर पैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग प्लाट खरीद कर अपना घर बनवाना चाहते हैं और वो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए रियल एस्टेट एजेंसी वालों से कांटेक्ट करते हैं। रियल एस्टेट एजेंसी वालों का संपर्क ऐसे लोगों से होता है जो लोग अपना जमीन बेचना चाहते हैं और उनके जमीन को बिकवाकर 1 से 5% तक का कमीशन लेते हैं। इसके लिए आपको ऐसे प्रॉपर्टी ओनर्स से संपर्क बनाए रखना होता है जो लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपसे संपर्क करें। इसके लिए सबसे पहले आप रेंट पर एक रूम लेकर अपना ऑफिस खोल सकते हैं। इसके बाद आपने जहां पर अपना ऑफिस खोला है वहां के प्रॉपर्टी विक्रेता की एक लिस्ट बनाएं। उसमें ये दर्शाएं कि कितनी जमीन कितने की बिक रही है। फिर जो कस्टमर खरीदने वाला होगा वो आपसे संपर्क करेगा। अगर वो व्यक्ति उस जमीन को खरीद लेता है तो इसके बदले आपको आपका कमीशन मिल जाता है। ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान है जिससे फ्यूचर में लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक शॉप बिजनेस की तो ये भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज के अंतर्गत आता है। आज हर घर में बिजली है। लोग गर्मियों में कूलर और पंखे खरीदते हैं तो सर्दियों में हीटर। आए दिन लोग अपने घरों में वायरिंग करवाते रहते हैं। ऐसे में लोग कूलर, पंखा, बल्ब, वायर, बोर्ड, वायरिंग के लिए पाइप और बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं। आप इस बिजनेस को कहीं भी रहकर शुरू कर सकते हो, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो। ये बिजनेस प्लान एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान है जिसे शुरू कर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ओपन ब्रेकफास्ट शॉप। सुबह के नाश्ते की दुकान। ब्रेकफास्ट का बिजनेस एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज है, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है ब्रेकफास्ट तैयार करने के लिए, इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो यार बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसका एक कारण ये है कि लोग अक्सर अपने ऑफिस से लेट आते हैं और सुबह देर से सोकर उठते हैं। जो लोग गांव से अलग अकेले यानी शहरों में रहते हैं उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता और वो लगभग बाहर ही नाश्ता करते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो लोग ऑफिस जाते हैं जल्दबाजी में नहा धोकर निकल जाते हैं और बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इस स्मॉल बिजनेस आइडियाज को शुरू करने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए जहां पर लोगों को बैठने की भी व्यवस्था हो। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका नाश्ता टेस्टी होना चाहिए, जिससे लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। अगर आपका नाश्ता टेस्टी होगा तो आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ बर्तन और 1 या 2 कुशल कारीगर भी रखने की जरूरत पड़ेगी। इस बिजनेस को आप लगभग 25 से 30 हजार रुपए में शुरू कर सकते हैं। आप इस लो बजट बिजनेस लाखों रुपए कमा सकते हैं। चिप्स मेकिंग बिजनेस। चिप्स बिजनेस बहुत ही डिमांडेबल बिजनेस है। इसकी डिमांड हर जगह होती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन, स्कूल कॉलेज हो या कोई क्राउडेड एरिया। ये बिजनेस स्मॉल बिजनेस आइडियाज में से एक है। इस बिजनेस आइडियाज को शुरू करने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है और न ही अधिक इन्वेस्टमेंट की। साबुन तथा डिटर्जेंट का बिजनेस। कई लोग अपने घर से साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने का व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी घरेलू तरीके से। हालांकि साबुन तथा डिटर्जेंट बनाने के लिए जो मशीनरी आती है वो काफ़ी महंगी होती है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बाजार में हैंडमेड सोप तथा डिटर्जेंट की भी बिक्री होती है।
साबुन तथा डिटर्जेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम लोग हमेशा यानी प्रतिदिन यूज करते हैं, इसलिए इसकी डिमांड भी मार्केट में कभी कम नहीं होती है। सब्जी का बिजनेस। वेजिटेबल्स बिजनेस। वेजिटेबल बिजनेस आप हर जगह शुरू कर सकते हैं। सब्जी ऐसी खाद्य पदार्थ हैं जिसका इस्तेमाल हर घर में हर रोज होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग हरी सब्जियां खाना बेहद पसंद करते हैं। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि हरी हरी सब्जियां उन्हें नजदीक में ही बिना दूर दूर जाए मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। फ्रूट का बिजनेस। फ्रूट्स बिजनेस को चालू करने में आपको ज़्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पूरा का पूरा आप पर आश्रित है कि आप कितना पैसा खर्च करने में सक्षम है। हालांकि आपको फ्रूट्स व्यापार में केवल कैरेट की खरीदारी करने की जरूरत पड़ती है, तभी आप कैरेट के जरिए फ्रूट्स को रख सकते हैं और बिक्री कर सकते हैं। फ्लावर बिजनेस। इस व्यापार को आरंभ करने के लिए न्यूनतम 15,000 से 20,000 रुपये की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो यह व्यापार बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। आप यदि फ्लावर सेलिंग के लिए शोरूम खोलना चाहते हैं तो लागत 2 से 3 लाख रुपए तक की भी जा सकती है, जिसके अंतर्गत आप फर्नीचर, इंटीरियर आदि के हल्के फुल्के काम करा सकते हैं। मधुमक्खी पालन बिजनेस। अगर आप बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो 100 बॉक्स लेकर यह काम शुरू कर सकते हैं। अगर 40 किलो प्रति बॉक्स शहद मिले तो कुल शहद 4000 किलोग्राम होगा। 350 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 400 किलो शहद बेचने पर 14 लाख रुपए मिलेंगे। प्रति बॉक्स खर्च 3,500 रुपये आता है तो कुल खर्च 3,40,000 रुपये होगा। मशरूम की खेती का बिजनेस। मौजूदा समय में 1 किलोग्राम मशरूम का पैकेट करीब 100 से 150 रुपये के बीच में मिलता है, इसलिए यह बिजनेस आपको कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कई संस्थान की तरफ से फार्मिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। आप ट्रेनिंग लेकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मछली पालन का बिजनेस। फिश फार्मिंग मछली पालन का एक ऐसा स्वरोजगार है जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा आप कमा सकते हैं। कम जगह में कई वैरायटी की मछलियां पाली जाती हैं और उन्हें बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाता है। मछली प्रोटीन और विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। एक बार मछली पालन का काम शुरू करने से लगातार आपकी आमदनी होती रहती है। कुकिंग ऑयल मेकिंग बिजनेस। तेल का उपयोग लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तेलों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वर्तमान में बीज से तेल निकालने का व्यवसाय हमारे देश में बहुत लोकप्रिय और सफल हो रहा है। यदि आप चाहें तो आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और इससे भारी लाभ कमा सकते हैं। यह व्यवसाय अधिक लाभदायक होगा यदि आप एक किसान हैं और यदि आप अपने क्षेत्र में सरसों, सूरजमुखी आदि के विभिन्न प्रकार के बीज उगाते हैं। एटीएम मशीन की फ्रेंचाइजी लेकर। आज के दौर में बहुत सी कंपनियां एटीएम लगवाने के लिए फ्रेंचाइजी दे रही हैं। आपके शहर या गांव में जो लोग पेंशन होते हैं, उनको 6 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर बैंक में लाइन लगानी पड़ती है, तब जाकर पैसा निकल पाता है। बहुत से लोगों के घरों में पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो उनके घरों में केवल महिलाएं ही होती हैं, उनको पैसे निकालने के लिए बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए ये एक बेस्ट बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कंपनी आपको कुछ % कमीशन देगी जिससे आपकी कमाई होगी। स्क्रीन प्रिंटिंग बिजनेस। ये बिजनेस स्मॉल सिटी बिजनेस आइडियाज़ का बिजनेस है, मतलब अगर आप किसी छोटे से शहर में भी रहते हो तो भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। आए दिन लोगों के यहाँ कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं जिसमें लोग आमंत्रित करने के लिए कार्ड की छपाई करवाते हैं। आप शादी कार्ड, मुंडन, भंडारा, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के अलावा बिल बुक, कैश मेमो, विजिटिंग कार्ड तथा चुनाव के मौके पर बैलेट पेपर, स्टिकर, पोस्टर आदि की छपाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 15 से 20 हजार रुपये की लागत आएगी, जिससे आप थोड़ा थोड़ा माल लेकर बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। मैटर बनाने के लिए आपको एक लेजर प्रिंटर की जरूरत होगी। मैटर बनाने के लिए कुछ कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए। बेकरी बिजनेस। बेकरी बिजनेस एक ऐसा उत्पाद है जिसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। इसे आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला अपना शॉप ओपन करके और दूसरा बेकरी प्रोडक्ट का उत्पादन करके। अगर आप बेकरी शॉप खोल रहे हैं तो आपको माल दूसरे जगह से मंगाना पड़ेगा, जिसमें आप कम से कम 10 से 15 हजार लगाकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1000 वर्ग फीट स्थान का होना आवश्यक है, जहां पर आप मशीन को इंस्टॉल करके थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल भी रख सको। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप छोटी मशीन लेकर शुरू कर सकते हैं। पापड़ मेकिंग बिजनेस। पापड़ का व्यवसाय। बहुत से लोगों के मन में बिजनेस शुरू करने से पहले कई सवाल होते हैं। लोग सोचते हैं बिजनेस आइडियाज फ्रॉम होम कैसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन पापड़ का बिजनेस होम लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, जिसे घर से शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस की शुरुआत आप सिर्फ 20,000 में कर सकते हैं। पापड़ बनाने के बाद आप मार्केट में रिटेलर और होलसेलर से कांटेक्ट करके अपना मॉल उन्हें बेच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दूसरे लोगों से आपका प्रोडक्ट बेहतर होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा।
चाय का बिजनेस। अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट बिजनेस हो सकता है। टी बिजनेस से लोग हजारों रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। लेकिन वही कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चाय का बिजनेस थोड़े ही करूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है। मार्केट में एक चाय बनाने की लागत सिर्फ 2 से 3 रुपए आती है और उसे 10 रुपए में बेचा जाता है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वेजिटेबल शॉप, सब्जी की दुकान। सब्जी एक ऐसा मनुष्य का आहार है जो हमेशा बिकता है। लोग रोज खरीदते हैं, रोज खाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही कम पैसे हैं। हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करें? कौन सा बिजनेस शुरू करें? तो मेरे दोस्त, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आप सब्जी की दुकान खोलकर बढ़िया कमाई कर सकते हो। अपनी शॉप के अंदर आपको ताजी सब्जी रखनी है। सब्जियों में विभिन्नता हो। सब्जी को अच्छी तरह से लगाएं ताकि दूर से देखने में अट्रैक्टिव लगे और ऐसे स्थान पर अपनी शॉप ओपन करें जहां पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती हो। शुरू में आप कम मार्जिन लेकर लोगों को सब्जी प्रोवाइड करें। खराब सब्जी बिल्कुल भी न बेचें। इस बिजनेस में आप एक और तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, जैसे बहुत से लोगों के पास बाजार जाने का टाइम नहीं होता है। तो आप ऐसे लोगों से संपर्क बना सकते हैं और उन्हें होम डिलीवरी की सुविधा भी दे सकते हैं, जिससे आपका व्यापार भी बढ़ेगा और कमाई भी ज्यादा होगी। नमकीन भुजिया बनाने का व्यवसाय। स्मॉल बिजनेस आइडियाज। इंडिया में शुरू किया जाने वाला ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नमकीन भुजिया का व्यवसाय काफी कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको फूड लाइसेंस और जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता होगी। इसके बाद आपको सेव मेकिंग मशीन, फ्रायर मशीन और मिक्सर मशीन लेना पड़ेगा। साथ ही एक पैकिंग मशीन भी लेना होगा जो 1000 रुपए तक मिल जाएगा। अगर इस बिजनेस में कुल इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 50 से 60 हजार रुपए की लागत आएगी। यह एक खाने वाला वस्तु है जो मार्केट में खूब बिकता है। यह एक फूड बिजनेस आइडिया इन इंडिया से रिलेटेड बिजनेस है जिसमें आपको कभी मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब। बहुत से लोग ऑनलाइन घर बैठे पैसे छाप रहे हैं। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, उनके लिए ये न्यू बिजनेस है। यूट्यूब पर आपको सिर्फ वीडियो बनाकर अपलोड करना होता है। अगर आपने एक साल के अंदर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं तो आपके वीडियो पैसे कमाने योग्य हो जाते हैं। ये बिजनेस आइडियाज फॉर विमेन और मेन दोनों के लिए है। आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में YouTube से पैसे नहीं कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है जिसे आप YouTube पर वीडियो के द्वारा पहुंचा सकते हो और आपको लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म तक इसे कर सकता हूं, तो आपका वेलकम है इस फील्ड में। आप YouTube पर चैनल बनाने से लेकर वीडियो बनाने, गूगल एडसेंस, वीडियो एडिटिंग और बहुत कुछ सीख सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग से कमाएं। आजकल बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो लोगों से ऑनलाइन वर्क करवाती हैं और लोग ऑनलाइन वर्क के बदले कंपनी से पैसे ले लेते हैं। ऐसी ही कुछ कंपनियां हैं जिसके माध्यम से आप भी घर बैठे काम कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग, आर्टिकल राइटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फोटो और वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब थंबनेल आदि में से किसी के बारे में काम करना आता है तो आप भी एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। यहाँ पर काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप जब चाहें तब इस काम को कर सकते हैं और दूसरी बात, आप इसके प्राइस खुद निर्धारित कर सकते हैं। कुछ कंपनियों के नाम आपको बता रहा हूं, जैसे fiverr.com, freelancer.com, upwork.com, guru.com आदि। इन वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट क्रिएट करके ओन बिजनेस आइडियाज शुरू कर सकते हो। पॉपकॉर्न बिजनेस। गांव हो या शहर, पॉपकॉर्न का नाम सुनते ही बच्चे, बुजुर्ग तथा महिलाओं के मुंह में पानी आ ही जाता है। इस बिजनेस को आप बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। आप पॉपकॉर्न के छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर रिटेल प्राइस में सेल कर सकते हैं या फिर आप एक शॉप ओपन कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप लगभग 20,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जिसमें मशीन और थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल दोनों मिल जाएगा। मसाला उद्योग। मसाला उद्योग के लिए जो मशीन आप खरीदेंगे उसमें आप किसी भी प्रकार का खड़ा मसाला पीस सकते हैं, जिसकी पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। इस बिजनेस को छोटी सी जगह से शुरू किया जा सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी वाली मशीन आती है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अलग अलग होता है। इस मशीन से आप हल्दी, धनिया, मिर्च, जीरा, अजवाइन, लौंग, इलायची आदि के अलावा कई तरह के मसाले पीस सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो आटा भी पीस कर बाजार में सप्लाई कर सकते हैं। स्वीट बॉक्स मेकिंग बिजनेस। स्वीट बॉक्स की डिमांड हर होटल, रेस्टोरेंट में होती है। इसे कोई भी महिला या पुरुष शुरू कर सकता है। इसके लिए आपको गोंद और बॉक्स बनाने के लिए कागज की जरूरत पड़ेगी, जिसे खरीदकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये भी एक स्मॉल बिजनेस आइडिया है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है। बॉक्स बनाने के बाद आप होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि पर बेच सकते हैं। इस बिजनेस को आप मात्र 10 से 15,000 में शुरू कर सकते हैं। मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर। भैया, आपने देखा होगा लोग अपनी शादी में यही बोलते हैं, हम तो मोटरसाइकिल पहले ले, महंगिया चाहे बाद में मिले।
खैर ये तो मजाक कर रहे थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले कुछ सालों में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसके घर में मोटरसाइकिल ना हो। जैसे पहले किसी के घर में स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन अब ढूंढो तो एक एक घर में चार चार। अगर आप मोटरसाइकिल रिपेयरिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अपने शहर में किसी रिपेयरिंग सेंटर पर जाकर 6 महीने से 1 साल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बाद बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं। एक बाइक की सर्विस करने पर लेबर चार्ज 120 से 200 रुपए तक लेते हैं, बाकी उसमें जो सामान लगता है उसका पैसा अलग से। तो अगर आप एक दिन में 10 बाइक की ही सर्विस करते हो तो आप 1200 से 2000 रुपए डेली कमा सकते हो। साथ ही अपनी शॉप में ऑटोमोबाइल पार्ट भी रखकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक बेस्ट स्मॉल स्केल बिजनेस है। टिफिन सर्विस। दोस्तों बहुत से लोगों को ऑफिस जाना होता है, उनके पास टाइम नहीं होता खाना बनाने के लिए। दिनों दिन ऑफिस की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिससे लोग लंच करने किसी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं जा पाते हैं क्योंकि वहां उनको टाइम कम ही मिलता है। ऐसे में लोग होम कैंटीन से खाना मंगवाते हैं। ये एक होम बिजनेस आइडियाज विद लो स्टार्टअप कॉस्ट्स वाला बिजनेस है। आप टिफिन सर्विस खोलकर लोगों के ऑफिस तक लंच का भोजन भेज सकते हैं और इसके बदले आप उनसे अच्छे पैसे ले सकते हैं। जूस पॉइंट, शेक्स काउंटर। जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स के विकल्प के रूप में ताज़ा जूस, फ्रेश जूस एक लोकप्रिय स्वस्थ कोल्ड ड्रिंक के तौर पर उभर रहे हैं। यही कारण है कि जूस पॉइंट जैसे व्यवसायों ने भारत में सफल स्मॉल बिजनेस के रूप में जगह बनाई है। सिलाई और कढ़ाई, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। ये एक और प्रमुख बिजनेस है जो जीवन की मूलभूत जरूरतों से संबंधित है, क्योंकि कपड़े सभी की आवश्यकता है। सिलाई और कढ़ाई, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी का व्यवसाय एक स्टार्टअप बिजनेस के रूप में दशकों से चलता आ रहा है। आमतौर पर यह बिजनेस घरों में ही खोल लिया जाता है और ये लोग बुटीक की ओर से ऑर्डर प्राप्त करते हैं और पूरा करते हैं। क्योंकि ये एक आजमाया हुआ व्यवसाय है, इसलिए इसे बड़े स्तर पर भी करने में ज़्यादा जोखिम नहीं है, विशेष रूप से बड़े शहरों में जहां सिलाई कढ़ाई की बहुत मांग है। ऑनलाइन व्यवसाय, ऑनलाइन बिजनेस। वर्तमान में इंटरनेट से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसलिए ज़्यादातर व्यवसाय ऑनलाइन भी मौजूद हैं। यह साबित हो चुका है कि ऑनलाइन उपस्थिति वाले स्मॉल बिजनेस उन व्यवसाय से बेहतर हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। तो अब इस तरह के छोटे बिजनेस भी शुरू हो रहे हैं जो इन ऑनलाइन मौजूद व्यवसायों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया विशेषज्ञ, ब्लॉगर्स, वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर की डिमांड इन दिनों ज़्यादा है। ऐसे व्यवसायों को केवल बुनियादी कंप्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर और हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। गोस्ट राइटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन ट्रांसलेशन सर्विस जैसे व्यवसायों को सफलतापूर्वक ऑनलाइन चलाया जा सकता है। ब्लॉगिंग। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पर आधारित छोटा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करना है तो आप ब्लॉगिंग, वीलॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस विषय पर लिखते हैं या किसके बारे में वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से बड़े कलाकार भी हैं जो अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए इसे एक अच्छा तरीका मानते हैं, जिनमें स्टैंड अप हास्य कलाकार भी शामिल हैं। उद्देश्य यही होता है कि दिलचस्प कंटेंट के माध्यम से ब्लॉग के दर्शकों या ब्लॉग के पाठकों की संख्या को बढ़ाना है। कुछ ब्लॉग प्लेटफार्मों के मामले में दर्शकों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है, जबकि अधिकांश ब्लॉग के मामले में गूगल एडसेंस के माध्यम से विज्ञापन मिलते हैं। कुकरी क्लासेस। यदि आप एक कुशल प्रोफेशनल कुक हैं, लेकिन कोई रेस्तरां या फूड ट्रक बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते हैं, तो एक विकल्प है कुकरी क्लास। यह स्मॉल बिजनेस भारत में शहरी परिवारों के बीच जोर पकड़ रही है। ये क्लासेस व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन दोनों रूप में दी जा सकते हैं या एक ब्लॉग भी बनाया जा सकता है, जिसमें दूसरों को आप खाना बनाना सिखाते हैं। सोलर बिजनेस। पूरी दुनिया में एनर्जी की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके सोर्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोलर फील्ड में कई बिजनेस ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और आप भी उसका हिस्सा बनकर काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप भारत की टॉप कंपनी लूम सोलर के साथ जुड़कर मात्र 1000 के इन्वेस्टमेंट में महीने के 30,000 से 1 लाख रुपये की इनकम कर सकते हैं। लूम सोलर आपको 3 तरह से अर्निंग करने का मौका देता है, जिसमें आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सोलर इंस्टॉलर बनकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप loomsolar.com पर विजिट करके रजिस्टर कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट। भारत त्योहारों और उत्सवों का देश है, जहां लोग शादी, जन्मदिन और अन्य छोटे बड़े मौकों पर इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इन त्योहारों और उत्सवों में परेशानी यह रहती है कि ज़्यादातर लोगों को इवेंट में सारा काम खुद करना पड़ता है, जिसके कारण वह इसकी व्यवस्था को संभाल नहीं पाते। उनकी यह परेशानियां आपके लिए एक मौका बन सकती है। हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का बिजनेस एक छोटा बिजनेस आइडियाज है। इनमें इन्वेस्टमेंट लगभग न के बराबर लगता है। यहाँ सिर्फ आपको अपना टाइम और टैलेंट की जरूरत पड़ता है। आप कौन सा बिजनेस करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ हमने आपको सिर्फ बिजनेस आइडियाज दिए हैं। आपको जो भी पसंद आए और जिसमें आपके अनुभव है वो शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा।
अगर आपके पास ऐसा कोई कम लागत के ज़्यादा मुनाफा वाला बिजनेस आइडियाज़ है तो वह भी हमें कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और कोई सवाल या सुझाव है तो वह भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। यह हमें और भी अच्छी से कंटेंट परिसेवा देने में मदद करेगा। धन्यवाद।